फीलिंग थी जब आपको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया? अरे झारखंड का नाम एक बार नहीं दो बार राष्ट्रपति भवन में गूंजा। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुआ। राष्ट्रपति भी कम्युनिटी में जाकर काम करने का काम किया। कैंपस में तो काम करते थे, साथ ही साथ जो कम्युनिटी है, जो हमारा विलेज है, आसपास के लोग हैं, सड़क सुरक्षा अभियान जैसे काम करते थे हम लोग। और ये कोविड-19 में उस टाइम हम लोगों ने मास्क बांटा, राशन बांटा, इन सारी चीज़ों पे सैनिटाइजर बांटने का काम किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब हमने छोटा छोटा काम किया तो छोटा छोटा जो काम किया उसका परिणाम बड़ा दिखा। यूं तो झारखंड का नाम बहुतों ने रोशन किया है, पर इनकी बात ही अलग है। इन्होंने झारखंड का जो सर है गर्व से ऊंचा कर दिया। आपको बता दें कि इनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया है। सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसी फीलिंग थी जब आपको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया। थैंक यू सो मच। मैं दीक्षा कुमारी रांची विमेंस कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण था जब मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सामने खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे झारखंडी जोहार भी कहा, मैंने भी उन्हें पूरे उत्साह के साथ जोहार बोला। ये पल पूरे रांची विश्वविद्यालय, पूरे झारखंड के लिए काफी गौरव का पल था कि हमारे झारखंड का नाम एक बार नहीं दो बार राष्ट्रपति भवन में गूंजा। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुआ। राष्ट्रपति भी झारखंड की ही है, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मैं वहाँ पे खड़ी थी, और उनके लिए भी ये बहुत खुशी की बात थी क्योंकि उनके चेहरे से ये झलक रहा था कि वो काफी खुश हैं हम लोगों को अपने सामने देखकर। क्या कहेंगे दिवाकर जी, कैसा लग रहा था? मुझे तो जो लग रहा था वो लग ही रहा था, लेकिन पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है कि झारखंड की यूनिवर्सिटी से एक साथ 2 वॉलेंटियर का चयन हुआ है, मेरा और दीक्षा का। तो मैं बहुत खुश था कि झारखंड का नाम जो है वो रांची का जो नाम है, झारखंड का जो नाम है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में राष्ट्रपति भवन में गूंजा। तो मैं बहुत उस वक्त भी भावुक था। सपना साकार होता हुआ दिखा आपको, क्या कैसा पल था वो पल बहुत मतलब भावुक भरा पल था, क्योंकि हर कोई युवा चाहता है कि राष्ट्रपति भवन जाए, उनके मम्मी पापा साथ में जाए, और हम दोनों के मम्मी पापा भी पूरा फैमिली वहाँ पे गए थे। और जब मेरे डोरंडा कॉलेज रांची विश्वविद्यालय रांची झारखंड का जब नाम आया तो हम सभी अंदर से बहुत ज़्यादा भावुक थे, क्योंकि आज उस दिन वो पल था कि ये एनएसएस के जितने वॉलंटियर हैं, पूरे झारखंड जितने युवा हैं, सारे युवाओं का जो सीना है वो चौड़ा हो गया और सर जो ऊंचा हो गया कि मेरा झारखंड का दिवाकर और दीक्षा ने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित हुए। क्योंकि राष्ट्रपति भी जो है झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है, तो कुछ ज्यादा लगाव आपको देखने को मिला? बिल्कुल, जैसे हम दोनों गए वहाँ पे, तो दोनों अवार्डी को उन्होंने जोहार झारखंड कहा। जोहार झारखंड कहने का मतलब वो झारखंड को याद किया, उन्होंने झारखंड को संबोधित किया। तो बहुत ज्यादा मतलब वो बहुत अच्छा लगा कि जैसे हमारा नाम आया तो झारखंड का नाम है, तो झारखंड वासियों को उन्होंने जोहार कहा। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं सभी झारखंड वासियों को, रांची विश्वविद्यालय सभी लोगों को मैं बधाई दूंगी, क्योंकि ये पुरस्कार हमारा सिर्फ नहीं है, पूरे झारखंड का है, हर रांची विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का है, सबका है। तो मैं चाहूंगी आप भी ऐसे ही आगे बढ़िए, अपने देश, अपने परिवार, अपने विश्वविद्यालय, कॉलेज का नाम रोशन करें। जब लोग कुछ करते हैं तो सबको दिखता है, पर उसकी पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती है। कितनी मेहनत लगी थी आपको? हमें बहुत मेहनत लगी थी, और ये मेहनत को हमारे एनएसएस वॉलंटियर सब लोग ने देखा है और उसे परखा है, और हमने खुद भी अपने मेहनत को देखा। कठिनाइयां तो हुई, लेकिन हम हर चीज को बैलेंस करके, क्योंकि एक हमारा मन में ही होता है जब हम आते हैं तो एनएसएस में कि हमें अपना पढ़ाई, अपना करियर, अपनी जो समाज के प्रति जो सेवा भाव है, सभी को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि एक युवा का यही काम ही है कि हमें अपनी सभी चीजों को देख करके आगे बढ़ना है, अपने पहचान बनाना है। तो ये टाइम काफी संघर्ष का था, लेकिन अच्छा भी था और मजा आया। जिस तरह से कहा आपने कि डोरंडा कॉलेज से आप पढ़े हैं, किस तरह से आप जो मेहनत करते थे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि मोटिवेशन मिले। देखिए, मैं 2018 में कॉलेज मेरा एडमिशन हुआ था और वहाँ पे मैंने एनएसएस ज्वाइन किया। साथ ही साथ जैसे पढ़ाई के साथ साथ जो भी कॉलेजेस में एक्टिविटी होती थी उस एक्टिविटी से जुड़ा रहा, और हम लोगों ने कॉलेज के माध्यम से विलेज को अडॉप्ट किया। विलेज में जाके स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम, प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन जैसे कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग जागरूक करते थे। आसपास भी जगह जाते थे, हम लोग कैंपस टू कम्युनिटी में जाकर काम करने का काम किया। कैंपस में तो काम करते थे, साथ ही साथ जो कम्युनिटी है, जो हमारा विलेज है, आसपास के लोग हैं, सड़क सुरक्षा अभियान जैसे काम करते थे हम लोग। और ये कोविड-19 में उस टाइम हम लोगों ने मास्क बांटा, राशन बांटा, इन सारी चीज़ों पे सैनिटाइजर बांटने का काम किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब हमने छोटा छोटा काम किया
तो छोटा छोटा जो काम किया उसका परिणाम बड़ा दिखा, और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से सम्मानित होने का जो अवसर प्राप्त हुआ वो पूरे झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण। क्या उस टाइम आपको लगा था कि आपका नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आएगा? मैं एक्चुअली कभी जीवन में सोचा भी नहीं था, इसलिए मैं छोटा छोटा स्टेप लेकर मैं काम करता था। मुझे कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे दिल्ली और राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिलेगा, वहाँ सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि जो है क्या है ना, कहते हैं लोग कहते हैं कि आप जब तक छोटा छोटा काम नहीं करेंगे तो जो घड़ा है वो छोटी छोटी से बूंद से घड़ा भरती है। तो जो मैंने छोटे छोटे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते 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 हमारे पास सर्टिफिकेट, मोमेंटो और जो भी चीज़ें अप्रिसिएशन मिलता चला गया, हमारा जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आप हिस्सा लेंगे, जब आप उस लेवल बनेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपकी जो अंदर से आवाज़ आती है कि अब मुझे ये मिलेगा, तो फाइनली मिला। मतलब समाज सेवा का जो काम है छोटे छोटे स्तर में किया जाता है, तो इसमें क्या करेंगे? युवा जो है कभी कभी अपना जो मोटिवेशन है वो हार जाते हैं, तो इसके बीच में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हारना नहीं है आपको कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, मैं कोई अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन गलत है। आप अचीव कर रहे हो, बस आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि धैर्य बहुत बड़ा चीज़ होता है अपने ज़िंदगी में। आप छोटे छोटे काम करते रहो, छोटा छोटा काम करके ही आपको बड़ा मुकाम मिलेगा। अगर आप तुरंत चाहोगे कि मुझे तुरंत सक्सेस मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे धीरे ही एक एक स्टेप आगे बढ़ना है और एक दिन आपको ज़रूर उस चीज़ का फल मिलेगा जो आज हम दोनों को मिला है। हम जब काम करते थे तो सोचते नहीं थे कि हम प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, पर हमारा काम हमें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। वैसे आप भी काम करते रहिए और आगे बढ़िए। एनएसएस के युवा जो आपको देख रहे होंगे उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा है, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कर्म में, मेरे झारखंड और मेरे भारत का भाई खुल जाएगा। आप अपनी शक्ति को सही कर्म में लगाइए, सही दिशा में लगाइए। और हम युवा हैं, हम वायु की झोंकों को भी बदलने की ताकत रखते हैं। और ये तो फिर आसपास लोगों को जो विकसित भारत जो हमारा है, विकसित मोदी जी का सपना है, हम तो बहुत जल्द हम लोग भारत को विकसित करने में भी हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि हम युवा हैं। और युवा जो है जिस दिशा में निकलती है वो दिशा की जो हवा है वो बदल जाती है। जिस तरह से देखा आपने, जिस तरह से इनकी वाणी थी, इनका कहना यह है कि अगर आप मेहनत करेंगे और सच्ची राह पर चलेंगे तो आपको जो है सक्सेस वो प्राप्त होगा ही होगा। ये जो हमारे युवा है ये एक तरह का मोटिवेशन है हमारे जो सोसाइटी है उसके लिए। इनको आप फॉलो करिए और देखते रहिए और अपना भी काम जो है बहुत सरलता से और सच्चाई से करते रहिए। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम शिवम कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क।